या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरतु सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान। पहली बार आपके इस गांव में अल्लाह ने आने का मौका अता फरमाया। मुझसे पेशतर आपने एक बहुत ही खूबसूरत नातो मनकबत की शक्ल में अशार आपने शहनशाह तरन्नुम संभली साहब से आपने समात किया। उनसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नाजिम साहब क़िबला मंजरी से एक पाकीज़ा गुफ्तगू आपने सुनी और नक़ीब इजलास हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला। ज़रूरत नहीं होती है, हम 5 आदमी में भी तकरीर कर लेते हैं और 10 लाख में भी बोलते हैं। बेशक कुल मिलाकर के 5 हो मगर जिंदा हो। जिंदा हो, अच्छे हो। वाह वाह। दुरुशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। चूंकि शादी के मौके की ये मजलिस है और मुझे इसी गुफ्तगू को आपके सामने रखना है जो शादी के हवाले से। जी जी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। ऐ लोगो, डरो तुम अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, उसी एक जान से उसकी बीवी को पैदा किया। व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर उन्हीं दोनों से अल्लाह ने बहुत सारे मर्द औरत को फैला दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, डरो उस अल्लाह से जिसके तुम मांगते हो। वाह वाह। उस अल्लाह से डरो जिसके तुम मांगते हो और रिश्तों की कदर किया करो। वाह। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तुम पर गवाह है। बेशक। आका करीम फरमाते अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है और दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है। बेशक। अल्लाह ने हमारे अब्बा और अम्मा को जन्नत में पैदा किया। वाह वाह। पहले अब्बा ही पैदा किए गए थे, हज़रत आदम। बेशक। हेलो, अकेले थे। जी। हालांकि हूरें भी थी जन्नत में, गिलमान भी थे, बड़ी आसाइशें थी जन्नत में, और उसी जन्नत के लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। जी जी। अब्बा उसी में पैदा किए गए थे। वाह। मगर दिल नहीं लगता, अकेले थे ना, दिल हम जिन्सों से लगता। बेशक।
हमने देखा है सऊदी अरबिया वगैरह में जब लोग यहाँ से कमाने के लिए कभी जाके फंस जाते हैं और गए थे कुछ और करने के लिए, वहाँ भेड़ बकरी चराने के लिए सौंप दिया गया, जंगल में लट्ठी दे दिए और एक गदा दे दिया, इसी में बैठिए और 200 बकरियों को चराइए। हाँ, तो बेचारा वो अकेले वो बकरियों के बीच में करता रहता है। फिर वो घर वालों को वीडियो बना के रो रो के भेजता है, हमें बुला लीजिए, हमें बुला लीजिए, हमें वापस बुला लीजिए, ऐसा करता है। मतलब कि इंसान बहरहाल हर एक का हिसाब मामला यही है कि दिल जो है उसके हम जिन्स से ही लगता है। अब्बा आदम जन्नत में पैदा तो जरूर किए गए मगर दिल नहीं लगता था। अल्लाह तो जानता है ना, अलीम व खबीर है वो। उसने देखा मेरे बंदे आदम का दिल जन्नत में लगता नहीं, तो एक दिन सोए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह करीम ने उनके बाईं पसली से हजरत अम्मा हव्वा को पैदा फरमा दिया। जी जी टेढ़ी पसली से। हालांकि अल्लाह चाहता तो ये मोटी वाली हड्डी से पैदा कर देता ना। यहाँ भी बड़ी लंबी सी हड्डी है माशाल्लाह, तंदुरुस्त हड्डी है, इससे नहीं पैदा किया, टेढ़ी पसली से पैदा किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई इसलिए टेढ़ी हैं। मेरी माजरत के साथ में नहीं सही है जी जी बिल्कुल। ये टेढ़ी हैं और हुजूर फरमाते हैं इनके टेढ़ेपन से ही फायदा उठा लेना मर्दों, अगर इनको सीधा करोगे तो टूट जाएगा। टूट जाएगी। पसली सीधी नहीं होती है, आप तोड़ के देखिए, नहीं होती। हाँ, वो टूट तो सकती है, सीधी नहीं हो सकती है। इसलिए ये टुन पुन रोज होते ही रहता घर में। हाँ, तो इसको पहले से मान के चलिए कि औरतें टेढ़ी होती हैं और इस टेढ़ेपन को आपको झेलना है। हाँ, तो जब अम्मा हुआ पैदा हुई तो हजरत आदम बेदार हुए, तुमने देखा अपने हमजिन्स को तो हाथ बढ़ाना चाहा कि टच करें इनको, तो फिर वो पैगाम आया कि पहले इनका मेहर अदा करो। फिर उनका मेहर अदा किया नबी पे दुरूद भेज करके, और उनका निकाह अल्लाह ने अपने करम से जैसा चाहा हजरत हव्वा के साथ किया, और फिर दोनों जन्नत में रहने लगे। जब रब ने चाहा कि अब दुनिया बनाई जाए, जमीन पर आदम और हव्वा को भेजा जाए, तो फिर अल्लाह ने एक रास्ता पैदा फरमाया। गंदुम का एक दाना एक पेड़ के करीब जाने से मना किया। अम्मा हव्वा ने कहा खा लीजिए ना। शैतान निकाला गया था हजरत आदम की वजह से, दुनिया वहां जन्नत से भगा दिया गया था। तो इस चक्कर में था कि इनको गच्चा कैसे दें आदम को, हम तो इनकी वजह से जन्नत से निकाले गए हैं। तो अल्लाह ने कहा आदम तुम दोनों रहो जन्नत में, मौज करो, खाओ पियो, मस्त रहो, मगर फलां दरख्त के करीब मत जाना। तो कहा ठीक है नहीं जाएंगे। तो शैतान आया, उसने देखा अभी हमारे जाल में आदम नहीं फंस रहे हैं, तो हजरत हव्वा के पास गया। आप समझाइए, आप समझाइए ना। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं औरतें शैतान की रस्सी हैं, अगर मर्द चक्कर में नहीं आता तो इस रस्सी के जरिए से शैतान बांध देता है। जी, कल्लिमुन्नासा बिक़दरि उक़ूलिहिम। तो शैतान का आप कहिए ना खाने मना किया। अरे कहा आपको मालूम होना चाहिए करीब जाने से मना किया है, खाने से थोड़ी मना किया है। तो मैं लाकर देता हूँ, आप खिला दीजिए उनको। तो अम्मा हुआ गई हजरत आदम के पास, कहा खा लीजिए ना। खाने नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने मना किया है। कहा जाने से मना किया ना उसके करीब, खाने से तो मना ही किया है। वो लाके खुद ही दे रहा, तो खाने में क्या दिक्कत आती है। तो अम्मा हव्वा के इस बात में वो हजरत आदम आए, इसे लग़्ज़िश पैगंबराना कहा जाए। यही एक बहाना था, अगर ये लग़्ज़िश ना होती तो ना हम होते ना तुम होते। सही बात, वाह वाह, ना ये दुनिया होती, हाँ, ना जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट होता, ना इसकी हकीकत होती। ये एक बहाना था कि हम और आप पैदा होने थे। जैसे ही अम्मा हव्वा ने दिया खाने के लिए, इधर खाया ना,
उधर जन्नत का सारा ड्रेस उतर गया, एकदम मादर पिदर आजाद। वहीं तौर जो कपड़ा पहने हुए थे वो कपड़ा अल्लाह ने उतरवा दिया, एकदम मादरजात ने। अब अपने वजूद को, शर्मगाह को छुपाने के लिए कभी इस पेड़ के पास जाए तू अपना पत्ता दे दे, कभी उसके पास जाए तू अपना पत्ता दे दे, कोई देने को तैयार ना हुआ। कहना आपने अल्लाह की नाफरमानी करी है, हाँ बिल्कुल नहीं देंगे आपको पत्ता। तो इंजीर का जो पेड़ था ना, उनने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम अल्लाह के नबी हो ना, हम ये भी भुगतने को तैयार हैं, जहां तुम जाओगे वहां हम जाएंगे। तो इंजीर ने अपने पत्ते दिए, तो अम्मा हव्वा और हजरत आदम ने उस पत्ते से अपने जिस्म के उन हिस्सों को छुपाया जिसको देखने और दिखाने में शर्म आती। तो दोनों को जमीन पे उतारा गया। अम्मा हव्वा को जद्दा में, अब्बा जी को श्रीलंका के सरनदीप में उतारा गया। 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक। शर्म के माने हजरत आदम ने आसमान को नहीं देखा 300 साल तक। जिस रब की नाफरमानी मुझसे हो गई है उसका आसमान किस मुंह से देखो। अल्लाह, हम आप सोच सकते हैं रात दिन खुदा की नाफरमानी करते हैं और आसमान तो क्या जाने क्या क्या देखते हैं। सही बात। उनको तो खाना भी रास नहीं आता था और हम ठूसे जा रहे हलक शरीफ के ऊपर तक, तोंद पे हाथ फेर फेर के खाए जा रहे। डर नहीं लगता, हया नहीं आती हमें, और वो 300 साल तक रोते रहे। फिर अल्लाह ने उनके दिल में कोई बात इल्का फरमाई, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताबा अलैहि। अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, आदम तू जन्नत में था तो तूने कुछ देखा था ना, आसमान की, जन्नत के दरख्तों पे, उसके दरवाजों पे, उसके बाजुओं पे, जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियों पे और उनकी पेशानियों पे। अब इनको याद आया, हाँ हाँ वो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में रिवायत नकल फरमाई है, जब उनको याद आया तो उन्होंने कहा अल्लाह, मेरे अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से मेरी खता माफ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह ने कहा बहुत अच्छा, आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मद वला मखलुको। आदम तूने मेरे मोहम्मद को कैसे पहचाना, अभी तो मैंने उसे पैदा भी नहीं किया, कैसे पहचाना। तब आदम ने कहा अल्लाह, जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी ना जन्नत में, तो मैंने जगह जगह तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा देखा था। तो चूंकि मैं आलिम हूं ना, तूने मुझे इल्म अता फरमाया, मैं जान गया कोई तेरा बहुत प्यारा है जो तेरे नाम के साथ हर जगह दिखाई पड़ रहा है। सुभान अल्लाह। रब ने कहा हाँ हाँ आदम, बिल्कुल तूने बात सच्ची करी है, फिर से मेरे मुस्तफा का हवाला दे। जैसे अल्लाह के बारगाह में आदम ने दोबारा कहा अल्लाह, मोहम्मद का वसीला आदम को बख्श दे। बेटे नीचे रख दिया करो। अल्लाह ने कहा जा जा आदम, मैंने मोहम्मद के सदके तेरी खता माफ कर दी। जब अल्लाह ने माफ किया, मेरे भाई मेरे अजीज, मुझे तकरीर फरमाने दीजिए। तो अल्लाह को उन पर रहम आया और बख्श दिया परवरदिगार ने। फिर दोनों मुलाकात किए कहां? आदम शरनदीब से पहुंचे अरफात के मैदान में, अम्मा हुआ जद्दई में थी, दोनों वहां पहुंचे अरफात में। अरफात का मतलब होता है पहचानने की जगह, जहां एक नबी और एक वलिया की मुलाकात हो जाए उसे अरफात कहते हैं। और उसी मकाम पर जब अरफात में दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, रब ने इसी जगह को हाजियों के हज का रुकने आज़म करार दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ कर लीजिए, तवाफ़े काबा, हजरे अस्वद का बोसा, हतीमे काबा में नमाज पढ़ लें, सब कुछ कर लें, मिना में 100 कुर्बानी कर डालें, अगर अरफात नहीं पहुंचे जो टाइम दिया गया है उस टाइम में, तो आपका हज ही नहीं होगा।
वलिया की मुलाकात, नबी से मुलाकात अरफात में हुई, यानी एक दूसरे ने एक दूसरे को पहचाना। अम्मा हव्वा ने पहचाना यही मेरे शौहर आदम है, और उनने पहचाना यही मेरी बीवी हव्वा है। उसके बाद औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। एक लड़का एक लड़की शाम को पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की सुबह को पैदा होते थे। शाम वाले लड़की की शादी सुबह वाले लड़के से, और सुबह वाले लड़की की शादी शाम वाली लड़की से। इस तरह से ये दुनिया बसाई गई। एक जोड़े से अल्लाह ने उसी एक जोड़े से बहुत सारे इंसानों और मर्दों औरतों को फैला दिया। आज की तारीख में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 अरब है। इस वक्त 7.5 अरब दुनिया के नक्शे पे इंसान बसते हैं, और अब से लेके 7,500 साल पहले तक जितने लोग आए हैं वो सब के सब उसी एक जोड़े से थे। आज जो 7.5 अरब है उसी एक जोड़े की औलाद है, और कयामत तक जितने होंगे उसी एक जोड़े की औलाद। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिश्ते जन्नत में बनाए, जन्नत में, ये ध्यान रखना, रिश्ते रब ने जन्नत में बनाए हैं। आका करीम फरमाते शादियां 4 वजहों से होती हैं। सबसे पहले आका ने फरमाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह ने हैसियत वाला बनाया है तो तुम्हारी औलादें जब इस लायक हो जाएं कि उनकी शादी की जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर देना। पहली फुर्सत में, जैसे जवानी की दहलीज पे कदम रखें तो पहली फुर्सत में शादी कर दो। अगर ऐसा न किया और कदम बहक गए तो उनके गुनाहों में माँ बाप दोनों शरीक माने जाएंगे। हमारे यहाँ हालत यह है, पढ़ाते पढ़ाते MBBS MD FMD जाने क्या क्या, 45 साल की उम्र लड़की की हो गई है, दो के दोनों बुढ़वा हो गए। हाँ, गाल सुकड़ करके छुहारा बन गया बेटा होगा। अब ढूंढने निकलते रिश्ता, अब रिश्ता ढूंढते। शादियां जैसे ही इस लायक बच्चे होंगे आपको एहसास हो जाना चाहिए अब शादी कर देनी चाहिए। बेशक फरमाया गया, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद आली वकार है, बच्चे और बच्चियां 3 कामों में बहुत जल्दी करना चाहिए मुसलमानों। नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़ के पहले नमाज पढ़ लो। अगर कोई मर जाए जितनी जल्दी हो सके उसे कब्रिस्तान पहुंचा दो। अगर लड़की बालिग हो गई है जितनी जल्दी हो जाए उसकी शादी कर दो। हमने देखा यह है, कोई बंदा मर गया ना तो कोई दुबई में कमा रहा है तो उसके लिए उसकी डेड बॉडी फ्रिज में सजा के रखी जाती है। ओ, इसका बेटा दुबई से आएगा तब फिर उसके बाद अपनाया जाएगा। ये क्या पागलपन हमारे। अच्छा, वो आएगा जिंदा कर लेगा क्या? दुबई से या लंदन जहां भी रहता है वो आएगा, थोड़ी देर के लिए जब घर पहुंचेगा एक बार सब घर वाले चिल्लाए पो पो पो, खूब रोएंगे 10 मिनट तक। जैसे वो उसका चेहरा दिखाया फिर थोड़ा रोए, बस हाँ ढकिए, जल्दी कीजिए जल्दी। यही काम पहले कर लेते हैं। इतने काम के लिए तुमने 24 घंटा 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता तुमने मैयत को देर तक रोक कर रखा। इस गुनाह की सजा तुम्हारे ऊपर है। सही बात। ये है हमारे माशरे में गुनाह का बहुत बड़ा पुलिंदा है। लोग संभाल कर रखते हैं मुर्दे को। फरमाया गया कि अगर मैयत जन्नत वाली है तो ज्यादा देर तक जन्नती मुर्दे को जन्नत से दूर मत रखो। क्या बात है, वाह वाह। अगर मैयत जहन्नम के लिए है तो देर तक मैयत को संभाल कर मत रखो, कहीं ऐसा ना हो उसके गुनाहों का वबाल तुम पर आ जाए। अल्लाह। तो 3 कामों में जल्दी करना चाहिए। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। मैंने सुना इस गांव में एक ही मदरसा है, एक ही मस्जिद है।
मगरिब के अंदर तकरीबन 3 सफ नमाजी थे। ईशा में जो हमने नमाज अदा फरमाई है 7 आदमी थे कुल 7 आदमी थे। 2 बच्चे थे, उनको आधा आधा मान करके एक मान लीजिए, मैं तो बाहरी का था, तो 7 ही आदमी थे। हमको मत गिनिए उसमें से। 7 आदमी नमाजी आपके इस गांव में, शर्म नहीं आती है? अगर अल्लाह ने सूरदास तुम्हें नहीं बनाया है तो क्या मुल्की हालात भी तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं? क्या दुनिया के नक्शे पे होने वाले हादसात तुम्हें कुछ इस बात का अलार्म नहीं देते हैं? क्या फिलिस्तीन की तड़पती हुई लाशें तुमको कुछ खबर नहीं देती है? क्या हर रोज मस्जिद अक्सा के सहन में मुसलमान माओं, बहनों, बच्चियों, जवानों, बुजुर्गों की तड़पती हुई लाशें कौम के इस दौर के दरिंदा सिफत मुसलमानों को कोई पैगाम नहीं देती है? कब तक ख्वाबे खरगोश के मजे लेते रहो? 7 आदमी नमाज। अल्लाह की रोजी इस भुट्टी शरीफ के ऊपर तक ठूस ठूस के खाने वाला, सुबह से शाम तक भेड़ बकरी तरह चढ़ते हो, अल्लाह की रोजी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम नमाजें नहीं पढ़ते हो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हें अल्लाह की रोजी खाने का हक नहीं पहुंचता है। और ये बात ध्यान से निकाल देना, अल्लाह अगर ना चाहे, रब्बे काबा की कसम, एक दाना तुम्हारा बाप नहीं खा सकता है, एक कतरा पानी तुम्हारे हलक के नीचे नहीं उतर सकता अगर अल्लाह न चाहे। अगर रब ने तुम्हारी रस्सी ढीली दी है ना, बैठ के बेटे ताश के पत्ते खेलते, चुगलियां करते हैं, गीबतें करते हैं, दोस्तों की अंजुमना बात करते हैं। इतना वक्त है आपके पास कि आप टाइम पास कर रहे हो? जिनके पास 300 साल की उम्रें थी ना, 400 साल की, 1,000 साल जो जिंदा थे उनकी जिंदगियां भी कम पड़ गईं। हमारी उम्रें तो सैकड़ा नहीं पार कर पाती हैं। 75 और पार करने के बाद आदमी की कमर झुक जाती है, आंखें पथरा जाती हैं, गाल पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, दांत के बाजे बज जाते हैं, बेटे डंडा टेकते जाते। अरे अभी वक्त है, वक्त तुम्हारे पास में, बंदे अल्लाह की बंदगी कर ले, वरना जिस वक्त तू सोचेगा मैं नमाज पढ़ूं, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक ना दे। देखा है मस्जिदों में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं, एकदम हट्टे कट्टे हैं, पर यूं आते हैं बगुला यूं चल नहीं पाते बेटे, आएंगे ऐसे बैठ जाएंगे यूं करते हैं, मान जाओ शक्लें बिगाड़ दी जाएंगे तुम्हारी। उन्हें क्या करना रब को? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह को इतना नहीं करना, जब किसी चीज का इरादा करता फरमाता हो जा, बस तो हो जाती है। एक नस ढीली कर देता या टाइट कर देता है ना अल्लाह, तो फिर दुनिया का कोई डॉक्टर उस नस को ठीक नहीं कर पाता। सही बात। 4 लाख भी ले लेगा और ऐसे घुमा देगा, आप ऐसे चलेंगे। हम भी एक बड़ी मस्जिद के इमाम है, सुन्नी जामा मस्जिद के इमाम, कई आते हूँ। मैंने कहा जनाब खैरियत तो है, इसलिए कि उनके वो दिन भी हमने देखे हैं ना जब बड़ी बदमाशियां करते थे। अब जब अल्लाह ने उनकी पकड़ की ना, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, आती देर में है, मगर लाठी रब की पड़ती, आवाज नहीं आती है, जोर की पड़ती है, जोर की पड़ती। आप क्या मैं कमाता हूँ, मेरी बिल्डिंग, मेरी मर्सिडीज कार है, मेरी बुलेट की उलट, ओहो मुझे है मेरे, तेरे बाप का नहीं है बेटा, ध्यान रख। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जब तेरी जिंदगी की डोर खींचेगा ना, तो याद रखना मोहलत नहीं देता है, मोहलत नहीं देता है। फिर तो
कितनी मन्नत समाजत कर ले। अल्लाह फरमाता है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अभी मौलाना की तकरीर समझ में नहीं आती है।